Hello students, in this video we are going to discuss about the middle term of the binomial expansion. तो middle term देखें हम क्या होता है. middle term. So इसमें अगर हम आगे देखें तो binomial coefficient of middle term is greatest binomial coefficient. तो बेसिकली क्या चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लिखते हैं उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होता है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे बड़ा, दैट इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. अब इसके अंदर दो चीजें हैं कि भाई अगर हमारा n जो भी हम एक्सपेंशन लिख रहे हैं उसका जो पावर n है, अगर ओड आ जाए तब क्या रहेगा, अगर n इवन रहे तब क्या होगा. तो दो केसेस हैं, हम वो दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहली चीज, इफ n इक्वल्स टू इवन, अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगे, टोटल टर्म्स इक्वल्स टू n+1. और ये क्या रहेगा अपना, ओड रहेगा, ये ओड आएगा बिकॉज अगर n इवन है तो उसमें +1 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास, ओड. तो टोटल टर्म्स इक्वल्स टू ओड. तो इसके अंदर अगर हम मिडिल टर्म देखें तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म. अब देखें, सबसे पहली चीज एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो अगर n की वैल्यू 4 है, सपोज n इक्वल्स टू 4, अगर n 4 है तो उसमें टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे, टोटल टर्म्स इक्वल्स टू 4 + 1 दैट इज 5. तो मिडिल टर्म कौन सा रहेगा, 3 रहेगा. सो मिडिल टर्म इक्वल्स टू 3. अब ये कैसे आया होगा, तो मिडिल टर्म हमें कैसे मिला होगा, मिडिल टर्म इक्वल्स टू 4/2 + 1. तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, 3. तो सिमिलरली मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, यहां पे n की वैल्यू क्या थी 4, तो 4/2 + 1. यहां n क्या इवन है तो n/2 + 1. तो अगर n इवन है तो उसके अंदर एक ही मिडिल टर्म रहेगा. सिमिलरली अगर हमारे पास n अगर ओड आ जाए, इफ n इक्वल्स टू ओड, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, टोटल टर्म्स इक्वल्स टू n+1 दैट इज इक्वल्स टू इवन होंगे. ये इवन रहेगा. अब इवन रहेगा तो इसमें मिडिल टर्म क्या रहेंगे, एक्चुअल में जब अगर n ओड रहेगा तो उसमें दो मिडिल टर्म्स आएंगे. वो कैसे आएंगे, अभी हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. जैसे मान लो हम एक बात करते हैं कि n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं, दैट इज एन ओड नंबर, तो टोटल टर्म्स क्या आएंगे, टोटल टर्म्स इक्वल्स टू 5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 6. ऑब्वियसली अगर आपके पास टोटल टर्म्स 6 है, दैट इज इवन है, तो उसके अंदर दो मिडिल टर्म्स रहेंगे. तो मिडिल टर्म्स अपने पास क्या आएंगे, मिडिल टर्म्स इक्वल्स टू 6/2 एंड 6/2 + 1 दैट इज 3 एंड 4. तो थर्ड और फोर्थ हमारे पास मिडिल टर्म रहेंगे. ये दो मिडिल टर्म आएंगे. तो यहां से अगर हम जनरलाइज करें इसको तो क्या आ जाएगा, टोटल टर्म्स अपने पास 6 थे, तो यहां पे n+1/2 मिडिल टर्म्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो n+1/2 एंड n+1/2 + 1. तो दो मिडिल टर्म्स रहेंगे हमारे पास. तो अगर हमारे पास n ओड है
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन आ जाएंगे। अगर इवन आ गए तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स रहेंगे और दोनों मिडिल टर्म्स का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बिकॉज हम एक चीज क्लियर कर चुके हैं कि मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। तो अगर हमारे पास n ओड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसका जो मिडिल टर्म्स रहेंगे वो दो आएंगे और दोनों मिडिल टर्म्स का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम रहेगा। सिमिलरली हमने फर्स्ट केस में देखा कि अगर n इवन है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड आ जाएंगे। अगर ओड आ जाएंगे तो उसके अंदर मिडिल टर्म क्या रहेगा, अपने पास एक ही रहेगा, दैट इज n/2 + 1, और उसी का हमारे पास क्या रहेगा, हाईएस्ट बाइनोमियल या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वन प्लस एक्स रेज टू 30 है। वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका मिडिल टर्म निकालेंगे। तो यहां पे अगर n की वैल्यू 30 है तो उसके अंदर टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे, टोटल टर्म्स इक्वल्स टू 30 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 31 रहेगा। टोटल टर्म्स हमारे पास 31 आ गए तो अब उसके अंदर मिडिल टर्म कौन सा रहेगा, मिडिल टर्म। अब यहां से देखें हमारे पास n इवन है, यहां पे भी n इवन है, n इक्वल्स टू 30 है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, दैट इज एन इवन। तो अगर n इवन होता है तो उसके अंदर एक ही मिडिल टर्म आता है और उसकी वैल्यू क्या आती है, n/2 + 1 दैट इज 30/2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 16th। दैट मींस वी हैव टू फाइंड 16th टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या कैलकुलेट करना हमें, T16। तो T16 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू T15 + 1। तो T15 + 1 हम कैलकुलेट कर लें यहां से, तो यहीं पे लिख देते हैं। तो T15 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 30C15 into 1^15 into x^15। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आ गया अपने पास, 30C15। तो यहां से अगर हम देखें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या रहेगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 30C15, और यही सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट रहेगा इसके पूरे एक्सपेंशन में। दिस इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यही चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है मिडिल टर्म के अंदर, कि मिडिल टर्म में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। सेकेंडली उसके अंदर दो केसेस होते हैं, अगर n की वैल्यू आपके पास इवन आ गई तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड रहेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो उसके अंदर एक ही मिडिल टर्म रहेगा और जो मिडिल टर्म आएगा वो क्या रहेगा, n/2 + 1। सिमिलरली अगर n की वैल्यू आपके पास ओड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन आ जाएंगे। अगर इवन आ गए तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो यहां से दिख भी रहा है कि दो मिडिल टर्म्स आएंगे, तो एक तो आ जाएगा n + 1/2 एंड एक रहेगा n + 1/2 + 1। ऑब्वियसली इन दोनों के मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो सेम रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है।